दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास का एक बेहतरीन टेस्ट लगाएंगे जो कि आपकी 100 प्रश्नों को आपका टेस्ट होगा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपके ये प्रश्न है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। चुन चुन के ये प्रश्न आपके लाए गए हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर करिए, और जितने लोग यहाँ पर नए आ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देखते चलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। यहाँ पर कैवल्य की बात पूछा है, कैवल्य का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, कैवल्य का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य कहलाता है। आपने जैन धर्म में पढ़ा होगा कि कैवल्य अर्थात जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्त होने के उस शब्द को अर्थात जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें बोलते हैं कैवल्य प्राप्त होना। कैवल्य मतलब ही यही होता है, ज्ञान प्राप्त भी मतलब वही होता है। जब इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, याद रखिएगा। तो कैवल्य का अर्थ क्या हुआ, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अर्थात विजय प्राप्त कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि त्रेता युग किस काल को कहा जाता है। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है, और त्रेता युग बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रामायण, ठीक है। त्रेता युग किस काल को कहते हैं, तो रामायण ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कनकपाल किस वंश का शासक था। चलिए साथियों यहाँ पर जवाब देना है, कनकपाल किस वंश का शासक था, कनकपाल। और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन आपका बी, पंवार वंश, ठीक है। पंवार वंश ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, 4 का जवाब। और 4 का यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। दशराग युद्ध जो आपका युद्ध हुआ था वो परुशड़ी नदी, ठीक है। वर्तमान में इस नदी को रावी नदी कहते हैं, ठीक है, परुशड़ी नदी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, 5 का जवाब। और 5 का यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है। चलिए साथियों इसको जवाब देना है आपका। पुनर्जन्म का सिद्धांत जो मिलता है वो आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर देखो विनिमय की बात किया है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान अर्थात वस्तु लेना और वस्तु देना, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर गाय अर्थात विनिमय का एक माध्यम जो था ऋग्वैदिक काल में वो गाय थे, ठीक है। गाय था, गाय का विनिमय आपका किया जाता था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है दक्षिण भारत के द्राविड़ वैष्णव को कहा जाता था। दक्षिण भारत के जो द्राविड़ वैष्णव थे इनको क्या कहा जाता था, 8 का जवाब। और याद रखिएगा ये जो आपके द्राविड़ वैष्णव थे इनको अलवार संत कहते थे, ठीक है। दक्षिण भारत के जो थे जो वैष्णव भक्त थे उनको अलवार कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा गया है। चलिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपकी यूपीपीसीएस में पूछा गया था। और आजीवक संप्रदाय का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, मक्खिल गोसाल, ठीक है। मक्खिल गोसाल ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है भरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था। भरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था, 10 का जवाब देना है। भरहूत स्तूप का याद रखिएगा ये आपके थे पुष्यमित्र। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, पुष्यमित्र ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर नए आ गए हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, बिना लाइक किए आप लोग जाइएगा मत।
लाइक करिए, पूरा यहाँ पर आनंद लीजिए इस क्लास का। पूरे यहाँ पर कह सकते हैं जो आज की क्लास होगी सबसे दमदार क्लास आपकी होगी। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी कैसी थी, तो याद रखिए सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा थी। और शीशे के सिक्के जो चलाया था वो आपके सातवाहनों ने ही चलाया था, याद रखिएगा। अगला है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ। और यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका 12 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये जो कनिष्क था, कनिष्क शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपुत्र की उपाधि कुषाणों ने किससे ग्रहण की थी। देवपुत्र इन लोगों में उपाधि दी जाती थी, तो देवपुत्र की जो उपाधि प्रदान की गई थी, ग्रहण किया था, वो किनके द्वारा किया था, तो ये चीनियों के द्वारा। ठीक है, चीनियों के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। यहाँ पर जवाब 14 का आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए, सही आना चाहिए। चलिए यहाँ पर साथियों जवाब आ चुका है, यहाँ पर लॉक किया जाए, ऑप्शन आपको सी को बिल्कुल है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री, तो ह्वेनसांग आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है। कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है, 15 का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुंभ मेला का आयोजन करने का श्रेय दिया था आपके जो आपके थे कौन, आपके हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन कहा जाता है कि 5वीं बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो कन्नौज में हर्षवर्धन ने ही करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी। आदि वराह की उपाधि किसने धारण किया था, यहाँ पर 16 का जवाब पूछा है। आदि वराह की जो उपाधि धारण की थी ये आपकी की थी आपके मिहिर भोज ने। ठीक है, मिहिर भोज जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मिहिर भोज। अगला है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, 17 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, 17 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए सोमपुर महाविहार का निर्माण आपके धर्मपाल ने करवाया था। वही धर्मपाल हैं जिन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का आपका जीवन मतलब कह सकते हैं बनवाए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि राय पिथौरा किस शासक को कहा जाता था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राय पिथौरा। चलिए साथियों 18 का जवाब दीजिए। जितने लोग नए आते जाएं सभी लोग भाई वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए राय पिथौरा यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वही हैं जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने इन्हें हराया था। ठीक है, आपके तराइन की द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता आपकी यहाँ पर कह सकते हैं आपकी आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली की स्थापना जो किया था आपके तोमरों ने किया था। ठीक है, तोमरों ने किया था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एलोरा के गुहा मंदिरों का संबंध किससे है। एलोरा के जो आपके मंदिर हैं, गुहा मंदिर हैं, एलोरा के अंदर जो मंदिर हैं, इनका जो संबंध है वो किस धर्म से या किस संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब इसका बिल्कुल सही आना चाहिए। एलोरा जो कि औरंगाबाद में, आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन अर्थात यहाँ पर ये धर्म में हैं जो कि आपके एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। अगला है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहते थे, याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उन्हें कलंजु कहा जाता था। ठीक है, कलंजु कहा जाता था, यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए नंबर। ये चोल काल की बात कह रहा है, रूपक यहाँ पर मतलब आंसर लगा देना कलुंज, ये चोल काल की बात हो रही है। अगला है कि राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राजेश्वर या बृहदेश्वर, तो याद रखिए बृहदेश्वर का नाम यहाँ पर राजेश्वर है जो कि राज प्रथम ने करवाया था। 22 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथियों का जवाब यहाँ पर साथ में आना चाहिए और सबका जवाब आना चाहिए। अगर आपकी कमजोरियां हैं क्या, अगर आपको नहीं आ रहे हैं प्रश्न, इसका मतलब है आपको इतिहास आपको सही से पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा नहीं है इसका मतलब है कि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। आप लोग रिवीजन कर डालिए पूरी इतिहास को, ठीक है, निचोड़ के पूरी तरीके से इसको बिल्कुल दवा की तरह इसे पी जाइए, ठीक है। तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले मिला था? 23 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अजमेर के किले में मिला था, याद रखिए अजमेर के किले में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना जो किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बदायूनी ने किया था, ठीक है। 24 को ऑप्शन राइट आपका जवाब, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1857 में भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? सभी का जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए, बिल्कुल सही है साथियों। जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा रंगून, ठीक है, रंगून जो कि आपके वर्तमान में जिसे आप लोग म्यांमार बोलते हैं, वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए? पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के, यहाँ पर शुद्ध अरबी के सिक्के की बात कह रहा है दोस्तों। चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब यहाँ पर सही आना, यहाँ पर याद रखिए शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाया था आपकी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन और बनता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम तो आपकी इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को यहाँ पर गुलामों का गुलाम और भारत में गुंबदों का पिता भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक महान सम्राट थे, लेकिन कह सकते हैं कि इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया है, नहीं दिया था, और अपनी लाइफ में लड़खड़ाते लड़खड़ाते कह सकते अपना सत्ता पूरा रूढ़ हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो स्थानांतरित किया था ये किए थे आपके ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवगिरी दौलताबाद में, ठीक है, दौलताबाद में इन्होंने स्थानांतरित किया था। इन्होंने कह सकते हैं कि सिक्के परिवर्तन भी किए थे, मतलब किया था, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने ही करवाया था। और कहा जाता है खगोल शास्त्र कई शास्त्रों को ज्ञाता थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, ठीक है। अगला है आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया? आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था? 28 का जवाब, और यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आ रहा है, और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 28 का आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर, सिकंदर लोदी ने, याद रखिएगा सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने एक गजे जो सिकंदरी नामक पैमाना था नापने के लिए यूज करते थे जमीन को, तो ये आपके हैं सी नंबर सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मकबरा निर्माण अर्थात मकबरा का जो निर्माण करने की प्रक्रिया या जन्मदाता जो शुरू हुए थे किसके समय में हुए थे? तो याद रखिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण, अभी हमने बताया गुंबदों का निर्माण, यहाँ पर मकबरा निर्माण का जो जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति आमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा है? यहाँ पर कृष्णदेव राय की जो एक कृति है आमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का यहाँ पर डी नंबर, तेलुगु भाषा में लिखा है, ठीक है, तेलुगु में डी नंबर। अगला रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए साथियों इसका जवाब दीजिए। चलिए 31 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे विष्णु स्वामी, सी नंबर। अगला है हजरत ए आला उपाधि किसने धारण की? हजरत ए आला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, और हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था आपके शेर शाह ने, ठीक है, ये मिलान के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मिलान में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हजरत ए आला की उपाधि शेर शाह ने, ठीक है, और शेर शाह ने हमने आपको बताया शेर शाह का जीवन काल हो सकता है कि किसी एक राजा या कह सकते किसी सम्राट की तुलना की जाए,
क्योंकि इनकी जो कह सकते हैं प्रशासन व्यवस्था थी इतनी अच्छी थी कि अगर कोई सोना भी लेकर जा रहा है रास्ते में तो कोई डाकू उनको हाथ नहीं लगा सकता था, इतना कड़ा शासन था। ये वही हैं जिन्होंने जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। जगह जगह पर इन्होंने सराय का निर्माण कराया था। चांदी का जो रुपया था सर्वप्रथम इन्होंने ही आपका कह सकते हैं चलवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हेमू को किसने विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। हेमू जो कि कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट थे, जो कि 14 नंबर के ये कह सकते हैं इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, 14वें नंबर की। और ये जो आपका जवाब हो जाएगा 33 को ऑप्शन आपका सी, ये आदिल शाह ने। ठीक है, तो हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि आदिल शाह ने धरवाया था। ठीक है, रखवाया था। अकबर ने जजिया कर को कब बंद किया था। अकबर ने जजिया कर को कब बंद किया था। चलिए साथियों, इसको जवाब देना है और सबका जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए। और जितने लोग यहाँ पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ऐसे ही आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के मास्टर वीडियो और अदर जीएस की पार्ट और हिंदी के सभी क्लासें आपको दी जाती हैं। लाइक भी करिए, जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए, यहाँ पर अकबर ने जजिया कर को जो बंद करवाया था कब, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का। बिल्कुल सही आपका आया है यहाँ पर 1564 में। ठीक है, 1564 को यहाँ पर जजिया कर बंद करवाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। जगत गुरु की उपाधि जो कि अकबर ने प्रदान किया था किसे। राइट आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा नंबर हरविजय सूरी को। ठीक है, हरविजय सूरी को। और कह सकते हैं कि इनके संगीत सुनने के लिए अकबर जाया भी करता था, इतना प्यारा ये गाया करते थे। अगला है जहांगीर ने किस ब्रिटिश दूत को 400 का मनसब प्रदान किया था। जहांगीर ने किस ब्रिटिश दूत को 400 का मनसब प्रदान किया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपके हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। ठीक है, इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, इनको इंग्लिश खां की उपाधि भी दिया था आपके जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। अली गौहर जो नाम था वो आपकी किस शासक का नाम था। 37 का जवाब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी। अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान किया था किसको, तो याद रखिए राजा मानसिंह को। ठीक है, राजा मानसिंह को यहाँ पर फरजंद की उपाधि से प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। महबूब ए इलाही, चलिए साथियों जवाब दीजिए आप, महबूब ए इलाही कहलाता था कौन संत। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह आपकी दिल्ली में है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि आपके अजमेर में है, और ये जो नाटक को अंकित किया गया है आपके हरकेल नाटक के अंश के रूप में अंकित है। अगला है महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। 41 का जवाब देना है और यहाँ पर 41 का आपके हो जाएंगे चर्चिल। ठीक है, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो थे इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 42 का जवाब, और 42 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, मात्र एक बार बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष आपकी चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया को कैसर-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया दिल्ली दरबार में। और जो वायसराय थे वो आपके वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 44 नंबर। तो ऑप्शन राइट आपका 44 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? 45 का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए साथियों थोड़ा फास्ट होते हैं यहाँ पर, कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? 46 नंबर। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 46 का आपका यहाँ पर सी नंबर, NM जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना NM जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन डकैती केस में फांसी की सजा नहीं दी गई थी? यहाँ पर देख सकते हैं कि फांसी की सजा में आपके राम प्रसाद बिस्मिल को भी सजा मिली थी, अशफाक उल्ला खां को भी, राजेंद्र नाथ लोहड़ी को, लेकिन मनमनाथ गुप्त को यहाँ पर फांसी की सजा नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय 48 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था, उस समय यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मुस्लिम लीग ये बात यहाँ पर पूछा गया है, और ये बात सम्मिलित नहीं है। कौन सी बात? तो पहला है द्विराष्ट्र का सिद्धांत, ये मुस्लिम लीग की स्थापना था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी था, पाकिस्तान की मांग भी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही होगा भाई? तो उस समय ऐसी कोई बात नहीं था, यहाँ पर डी जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात सम्मिलित नहीं थी आपकी मुस्लिम लीग के 1906 जो अधिवेशन था। समझ में आया? कंफ्यूज हो गए आप लोग? यहाँ पर दिया है कि मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी 1906 में, तो किसी के मन में ऐसा नहीं था कि दो राष्ट्र हो जाए या पाकिस्तान बन जाए, ये भारत में सांप्रदायिक विभाजन किया जाए, ऐसा किसी प्रकार का नहीं था। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? 50 नंबर। 50 का यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो गठन किया था वो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? 51 का जवाब। और यहाँ पर याद रखिए, राष्ट्रीय विद्रोह जो कि 1857 को बोला गया था, या बोला था किसने? तो बेंजामिन डिजरायली ने। डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतने यहाँ पर प्रश्न रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी हैं उसको हम यहाँ पर आपको बता देंगे। वीडियो बड़ा हो जाए, इससे अच्छा है कि कम से कम उसे आप 2 भागों में तोड़कर उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने प्रयास किया था कि इस टेस्ट को हम लोग 100 प्रश्नों में लगा लें, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। हिस्ट्री है, काफ़ी पॉइंट बताना पड़ता है ना? तो इसे हम 2 पार्ट में कर देंगे, और इसी पार्ट में कह सकते हैं कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके यहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। परेशान मत होइए, घबराइएगा मत। इस चैनल की एक गारंटी होती है कि एग्जाम के समय महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर लाते हैं, और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में कि यहाँ से कंटेंट आपकी एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए भाई, जितने लोग हो सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, आनंद आ जाए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।